सफल विवाह के 7 सिद्धांत, दी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग मैरिज वर्क। ये पुस्तक डॉक्टर जॉन गोटमैन द्वारा लिखी गई है और इसके को ऑथर है नैन सिल्वर। दोस्तों, ये पुस्तक हमें मजबूत रिश्तों के बारे में और इंटीमेसी के बारे में और विवाह में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में बता रही है कि ये पुस्तक आपके जीवन को सफल विवाह से जोड़कर आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप अच्छा सफल वैवाहिक जीवन जी सकें। इस पुस्तक में बताया गया दोस्तों कि हम प्रेम का मानचित्र बनाएं, यानी कि अपने दिमाग में अपने स्पाउस के बारे में, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में और उसकी जीवन के लक्ष्य के बारे में, उसके ड्रीम्स के बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसके लाइफ के तनाव के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों, लगातार इसके बारे में उनको सुनते रहें, उनकी बातों से आपको पता लग जाना चाहिए कि उसके अंदर क्या अपडेट आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे दोस्तों कि कोई आपका स्पाउस है और वो आपको आज उसका मूड ठीक नहीं है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। तो जब आप उससे मिलते हैं, जब आप घर पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि आज उसका मूड ठीक नहीं है, अपसेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताया गया कि उसको शांत होने का कुछ समय दें। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा चाय वगैरह या कॉफ़ी बनाकर दे सकते हैं, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है, ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और उसके आप बार बार उससे क्वेश्चन ना पूछें, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछे तो एक ही पूछें कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि उसको बोलने का मौका मिले, आप उसकी बात को सुन सकें। तो जब उसको बोलने का मौका मिलेगा तो वो बात जो दिल में है, जो उसका तनाव दे रही है, जो उसको परेशानी दे रही है, वो उसकी बाहर आएगी और आपके मानचित्र में, जो आपके दिमाग में उसके बारे में विचार है, वो अपडेट हो जाएंगे। आप उसी हिसाब से फिर उसको प्रक्रिया लाकर कैसे भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो दूसरा, इस पुस्तक में बताया गया कि हमारे रिलेशंस को नर्चर करने के लिए लगातार पोषण करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमें उसको एडमायर करना जरूरी है, उनकी प्रेज करना बहुत जरूरी है। तो हमें प्रशंसा करनी है और हमने ये बार बार उसके बारे में ध्यान रखना है कि वो क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि आज जो भी परेशानी आ रही है, तो हम पुरानी बातों को याद करेंगे और उसको अच्छे समय के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें बताया गया कि बार बार ऐसा करने से एक दया भावना आती है, काइंडनेस क्रिएट होती है। और जब काइंडनेस क्रिएट होगी तो फिर हम उसका ग्रेटिट्यूड भी की भावना भी आएगी, थैंक्स करेंगे जो अच्छे अच्छे काम हुए हैं हमारे साथ। और साथ में दोस्तों, हम केयरिंग भी हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हमें बताएंगी कि काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड और केयरिंग, जब ये हम करने लगेंगे, ये हमारे अंदर वो एडमायरेशन आएगी और हमारे अंदर उसकी प्रशंसा की भावना आएगी। तो हमारे जो प्रेम है आपस में, जो हमारे दिमाग में मानचित्र बना हुआ है, उसको पोषण मिलता है और हमारे अंदर से पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों, कभी भी कोई ऐसा समय आ जाता है बीच में जहाँ नेगेटिविटी आने लगे, तो उन पुरानी बातों को याद करेंगे। और इस पुस्तक में बताया गया कि आप उस समय, जो हमारी फर्स्ट डेट है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, उन बातों को याद दिलाएं। और जो फर्स्ट मीटिंग के जो एक्सपीरियंस थे उनको शेयर करेंगे, दोबारा से फोटोग्राफ देखेंगे, एल्बम देखेंगे या उस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वो प्यार दोबारा से उमड़ने लगता है और वो हमारे शादी को, हमारे विवाह को और मजबूत करता है। तो इस पुस्तक में बताया गया कि दोस्तों, हम अपने रिलेशंस में दूरियां ना बढ़ाएं, हम एक दूसरे की तरफ मुड़ें। तो टर्न अराउंड जैसे करते हैं तो हम एक दूसरे की
बातों को ध्यान करते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। जैसे दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया कि मान लो एक स्पाउस कहता है कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है, या बाहर बीच पे बोट बहुत अच्छी नज़र आ रही है, तो हम हाँ कह देते हैं, या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, या अपना मोबाइल में बिजी हैं, या हम अखबार पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसकी बात को ध्यान से जवाब नहीं देते, तो वो अच्छा नहीं लगता दोस्तों, वो नेगेटिविटी फैलाता है। इसलिए इस बारे में बताया गया है कि आप उसको एक्सप्लेन करके बताएं कि हाँ वाकई बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम है, बहुत अच्छी लग रही है बोर्ड, सी बीच बहुत अच्छी लग रही है यहाँ। तो दोस्तों इस तरह करने से वो बता रहे हैं कि जो हमारी बातचीत है वो सकारात्मक होती है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है और पोषण मिलता है, एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट मिलती है। तो नज़रअंदाज नहीं करना है, इस पुस्तक में ऐसे बताया गया। दोस्तों अगर आपसे ऐसी कोई भूल हो जाती है तो वो बताया गया कि एक भूल के लिए आपको 5 बारी कम से कम वो उसको पोषण देने के लिए दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है, हीलिंग करनी पड़ती है, ताकि वो पुरानी बात को भूल जाए। तो ऐसा देखा गया है कि प्राय जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं वो एक बात को भुलाने के लिए 20-20 बार भी प्रयत्न करते रहते हैं, और वो जो रिश्ते टूटते हैं दोस्तों उसमें ये आमतौर पर देखने को आया है कि एक भूल के पीछे दोबारा मनाने की कोशिश भी नहीं की गई, या दोबारा से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई, कोई हीलिंग नहीं की गई, तो वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो दोस्तों एक के बदले 5 वाला नियम आप याद रखें कि एक गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए 5 बारी कम से कम प्रयास करें, ताकि वो पुरानी बातें भूल जाएं और अपनी गलतियां सुधार हो जाएं, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है कि हम जब हमारे अंदर कड़वाहट आ जाती है, या हमारे कोई सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, या सैड फीलिंग आ जाती है, और अगर हमारे क्रिटिसिज्म हमने कोई कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें। तो दोस्तों बताया गया कि एक गलती को ठीक करने के लिए कम से कम 5 बारी प्रयास करने पड़ते हैं, और जहां प्रयास नहीं किए गए वो रिश्ते टूट जाते हैं या वो कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे इस पुस्तक में बताया गया कि अगर 1 और 5 वाला फार्मूला अपनाएंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया कि रिश्ते मजबूत करने के लिए साथ में कोई गेम खेलें, साथ में बैठकर डिनर करें, साथ में बैठकर टीवी देखें, या साथ पर में घूमने चले जाएं, तो दोस्तों इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। ये पुरानी गलती को भुलाने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं और हमारी शादी को सफल बनाते हैं। जिन रिश्तों में पत्नियों के प्रभाव को माना जाता है पतियों द्वारा, वो रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है कि सफल होने के लिए हम अपने पार्टनर की राय जरूर लें, उसकी राय को इग्नोर ना करें। जैसे आज हमने फैसला करना है कि हम कार लें, या हम मकान लें, या घूमने छुट्टियां मनाने के लिए घूमने जाएं, तो दोस्तों इस फैसले करने के समय आपने अपने पार्टनर से कितना राय ली, कितनी बारी पूछा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी शादी, हमारा विवाह कितना सफल है। तो ये पुस्तक हमें बता रही है कि लेट योर पार्टनर इन्फ्लुएंस यू। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो 31 से 40% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जो छोटी मोटी बातों के अंदर है, जिनके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय कंप्लेंट करते हैं तो वो सॉल्व होती हैं। जब हम उसका कारण पता लगाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों ये इसके लिए सबसे पहले तो है कि हम सॉफ्टनेस होकर उन बातों को सुनें, फिर रिपेयर करने की कोशिश करें, रिलेशंस को सूदिंग बनाएं और कंप्रोमाइज़ करें, और साथ में बताया गया है कि हम कुछ टॉलरेंट भी बने। दोस्तों
जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती उसके लिए हमें एक्सेप्ट कर लेना है, उनको अडेप्ट कर लेना है, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है सबसे अच्छी बात है कि शांति से बातों को सुने, सॉफ्ट होकर चलें, तो हमारी विवाह में मजबूती होती है, सफलता आती है, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। दोस्तों, जब शादी के अंदर कई गतिरोध आ जाते हैं, जो कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है और वो सॉल्व नहीं होता, तो दोस्तों ग्रिड लॉक को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि हमें एक्सेप्ट एंड अडेप्ट के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि जो पूरा हल नहीं किया जा सकता तो हम स्थायी समस्या बिना हल के रह जाती है, तो हमें दोस्तों निराशा होती है और हमारी दूरी बन जाती है। इसके लिए दोस्तों हमें देखना चाहिए कि हमारे पार्टनर के इंटरनल ड्रीम्स क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, और जब हम ये समझने लगते हैं तो हम उस गतिरोध को दूर कर सकते हैं। इसमें बताया गया पुस्तक में कि जैसे एक पार्टनर तो शहर में रहना चाहता है और दूसरा पार्टनर गांव में रहना चाहता है। गांव के अंदर साफ सुथरा माहौल जो होता है, हवा का, पानी का, तो वो उसको अच्छा लगता है। दूसरे पार्टनर को शहर के अंदर की जो सुरक्षा है, सुविधाएं हैं, वो अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान देने से ये गतिरोध दूर होता है। दूसरों की बातों का हमें समाधान ढूंढना है और हमें एक दूसरे को सम्मान देने से ये शादियां सफल होती हैं, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया। शेयर्ड मीनिंग, इस पुस्तक में बताया गया कि हमारे को अपने एक दूसरे के साथ के लक्ष्य, साझा लक्ष्य बनाने हैं। वो लक्ष्य दोस्तों, जो बच्चों की परवरिश कैसे होगी, हमारे सपने क्या हैं, हमें लॉन्ग रन में क्या करना है। और दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं एक दूसरे के साथ, हम बैठकर डिसाइड करते हैं कि हम साझा अर्थ बनाएंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, और आध्यात्मिक तौर पर जब हमारा रिश्ता पहुंच जाता है तो फिर हम बच्चों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। ऐसे क्रिएट करते हैं रिचुअल्स जिससे हमारे कनेक्शन बढ़ते हैं। जैसे हम डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे बैठते हैं, कॉमन गोल बनाते हैं, और दोस्तों हमारे मूल्य एक हैं, हमारे लक्ष्य एक हैं, हमारी विरासत एक है, हमारे गोल एक हैं। दोस्तों, जब ऐसा होने लगता है, हमारे परिवार की परंपराएं, साथ में छुट्टियां बिताना, बच्चों की परवरिश करना, तो इस तरह से जब हम डिसीजन लेते हैं, आपस में बैठकर साझा अर्थ ढूंढते हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और ये नींव मजबूत होकर लंबा वैवाहिक जीवन, अच्छा वैवाहिक जीवन चलता है, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। दोस्तों, आपको मेरी ये पुस्तक की जो समरी है आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट करें, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जिन दोस्तों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।